आओ चले सिक्किम के सफ़र पर, और ये वादा है हमारा, इस सफ़र को आप भूल नहीं पाओगे। बजरंगबली की जय। तो हम निकल चले हैं गुरु डोंगमार्ग के लिए। एक ऐसे सफ़र की शुरुआत हो चुकी है जो बेहद रोमांचक है। तो अभी हमें पता चला कि 2 दिन पहले यहाँ जो स्नोफॉल हुई थी, तो एक पड़ाव हमने पार कर लिया है जहाँ से लोग वापसी जा रहे थे। तो जो है थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट और बढ़ रही है जितना हम क्रॉस करते जा रहे हैं। क्या वैली मिली है यार, पीछे पूरा बर्फ और उसके पीछे आपकी तीस्ता रिवर। मजा आ गया। तुझको भूला के अब जाऊं कहाँ। रास्ते में इतनी स्नो देखकर सोच रही हूँ पता नहीं आज गुरु डोंगमार्ग लेक पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, पर चाहे जो भी हो इस पल को खुल के जी रही हूँ। इन पहाड़ों को, इन रास्तों को महसूस कर रही हूँ। आ गया गाइस, हम थंगू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। मेन पॉइंट यही था कि थंगू पॉइंट तक हमें पहुंचना है, तो वहां तक हम पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट और ऐसा लग रहा है कि शायद विल मेक इट टुडे। पता नहीं क्यों, पर आसानी से ना मिलने वाली चीज़ों के मिलने पर कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। जो सामने बिल्कुल वो पत्थर दिख रहा है, ये वाला बर्फ का सामने लंबा, वो काला पत्थर है। वो जो पत्थर है, उस पत्थर के पीछे जस्ट चाइना है। गाइस, ये थंगू पॉइंट आ गए, जहाँ से ये लेफ्ट साइड, यहाँ से अगर जाएंगे तो काला पत्थर जाएगा और सीधा जाएंगे तो गुरु डोंगमार्ग। वो जो आपको पहाड़ी दिख रही है, वो बर्फ वाली, उसके पीछे है गुरु डोंगमार्ग लेक। जितना आगे चलते जा रहे हैं, आगे वेजिटेशन ही नहीं है, पूरा बैरन लैंड है। We are at 15,000 feet। यहाँ पे कैफे है, कुछ कॉफी वगैरह कुछ 15,000। कैफे 15,000 जिसका नाम है। इतनी हाइट पे बिल्कुल प्लेन सड़क, जैसे प्लेन्स की सड़क हो यार, कम ऑन। यहाँ तक ना पहुँच पाने का कारण सिर्फ खराब रास्ते या मौसम नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की कमी भी है। वो ब्लैक अगर आप देख पा रहे हो, वो सारी याद से। और इस तरह हम पहुंच गए दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेक्स में से एक गुरु डोंगमार्ग लेक पर। 18,750 फीट में 10 फीट और ऊपर एमजे अंशु प्रेजेंट्स गुरु डोंगमार्ग। हम एक लेक का एक पूरा
ब्यौरा थोड़ा सा करके आ रहे हैं, जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे। ये यहाँ से कुछ फ्रोजन है और वहाँ पूरा वो पानी दिख रहा है। कहा जाता है तिब्बतन बुद्धिज्म के फाउंडर यहाँ आए थे और लोगों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने लेक के एक हिस्से पर अपना हाथ रखा और तब से लेक का वो हिस्सा कभी नहीं जमता। उन्हीं के नाम पर इस लेक को ये नाम दिया गया है। हमें गुरु डोंगमार खुला भी मिल गया। यहाँ पे मौसम भी अच्छा है तो आराम से चिल मार रहे हैं बैठ के। मेरे सामने देखो तीन चीज़ें, बर्फ़ और ब्लैक पानी और उसके बगल में ब्लू पानी। हम जा रहे हैं अब काला पत्थर, मतलब ये थोड़ी ऑफ भी डेस्टिनेशन है और इसका जो काला पत्थर का परमिट होता है वो यहीं आके बनता है। थांगू एक व्यू पॉइंट है तो वहाँ पे आके वहीं से परमिट मिलता है। कुछ सफ़र ना हम किसी जगह पर पहुंचने के लिए नहीं बल्कि कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए करते हैं। काला पत्थर का कुछ ऐसा ही सफ़र है। इन ऊंचाइयों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है। ये जगह हमारी आंखों के सामने सामने कुछ ही पलों में बादलों से ढक गई। ये काला पत्थर ही सफ़ेद पत्थर क्यों नहीं कहते इसको? तो गाइस यहाँ ऊपर पूरी बर्फ़ है तो इस पर गाड़ी स्किड कर रही है, तो भैया कुछ तिकड़मबाजी लगा के ऊपर आएंगे इतने हम पैदल चलते हैं आगे। इन काले पहाड़ों के कारण इसे काला पत्थर कहा जाता है, लेकिन ये दिखती सफ़ेद ही है क्योंकि यहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है। सूरज की ये किरणें जब इस सफ़ेद बर्फ पर पड़ती हैं तो ये जगह किसी वाइट लैंड से कम नहीं लगती। एक ऐसी वाइट लैंड जो आश्चर्यचकित कर दे। नॉर्थ सिक्किम का हमारा ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अगली वीडियो में हमारे आगे के कारनामे देखना मत भूलना।